नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम विद अतुल जैन के चैनल पर 30 जुलाई की मार्केट एनालिसिस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल मार्केट ने छप्पर फाड़ दिया था और मैंने परसों ही बोला था कि क्या मार्केट छप्पर फाड़ सकती है। एफआईआईज़ ने बहुत ज़बरदस्त कल की शॉपिंग की, तो क्या मार्केट ने ओवर रिएक्शन किया? देखिए, मैंने बोला था कि 24,260 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर जाए। लेकिन उसको तो मार्केट ने आज क्लियरली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी क्रूड $88 के ऊपर ही चल रहा था। अमेरिकन मार्केट में बहुत बड़ा डिप आया था। डाउ जोन्स 1000 पॉइंट्स नीचे गिरा था, तो बहुत बड़ी वो मंदी मानी जाएगी अमेरिका के हिसाब से। यूएस ईरान वॉर में भी कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ थोड़ी ऐड ही हुई हैं कम होने की वजह, तो कहीं ना कहीं वॉर के फ्रंट पे तो न्यूज़ अच्छी नहीं थी, लेकिन पॉजिटिव भी कम नहीं थे। देखा जाए तो कल एफआईआईज़ ने बहुत भयंकर वाली ज़बरदस्त खरीदारी की थी और कल मार्केट डे हाई पर बंद भी हुई थी। इंडिया विक्स थोड़ा साइलेंट था, थोड़ा और गिरा, यानी कि मार्केट में स्टेबिलिटी टू पॉजिटिविटी दिखाता है। रुपया भी एक तरह से काफ़ी स्टेबल हमारा चल रहा है, हर रोज़ हल्का सा में गेन ही हो रहा है रुपये में, तो वो चीज़ भी मार्केट के लिए अच्छी है। तो ओवरऑल मार्केट का मूड पॉजिटिव था। पीसीआर डेटा भी कुछ हद तक पॉजिटिव हो गया था कल, तो उससे लग रहा था कि मार्केट एक्चुअली कोई बहुत खराब मूड में नहीं है। लेकिन क्योंकि अमेरिकी बाजार गिरे थे, तो उस सब के चलते गिफ्ट निफ्टी लगभग 80 पॉइंट्स का गैप डाउन दिखा रहा था। तो लेकिन मार्केट को कुछ और ही मंजूर था, ऐसा नहीं हुआ। मार्केट एक्चुअली केवल 10 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुला, तो एक तरह से इंडिया विक्स के 80 पॉइंट उसने नकार दिए। 10 पॉइंट के ऊपर निफ्टी खुला और उसके बाद एक अलग ही मूवमेंट था। चलिए चार्ट पर देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की मार्केट। देखिए, ये है कल की मार्केट। कल की मार्केट बंद हुई थी यहाँ पर और बिल्कुल यहीं से आज का बाजार शुरू हो गया, तो बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है कि आज मार्केट अचानक से किस पॉइंट पर शुरू हुई। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी ये। और देखिए, मार्केट ने पहली ही कैंडल में जो लो बनाया, एक तरह से वो ही आज का दिन का बिग सबसे बड़ा लो हो गया, क्योंकि उम्मीद थी। देखिए, मार्केट यहाँ पर खुल के थोड़ी नीचे थोड़ी ऊपर, लेकिन पहले 5 मिनट के अंदर ही मार्केट ने 24,266 को टच किए, जब हमने ऑरेंज लाइन ड्रॉ की हुई है। उसके बाद इसी लाइन के ऊपर नीचे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम पास किया, एक बार वापस थोड़ा नीचे की तरफ आई 10:30 पे 24,219, लेकिन उसके बाद 219 भी वापस टच नहीं किया। वापस से हमारी ऑरेंज लाइन को क्रॉस किया निफ्टी ने, और ये किया था लगभग 11:30 बजे। उसके बाद हल्का सा लाइन के नीचे, तो देखिए 24,266 की लाइन को काफ़ी ऊपर नीचे घूम रही है। फिर एक हमें तेज़ी मिली मार्केट में, वो थी 12:30 बजे, जो 12:30 बजे का अच्छा बड़ा मूव कई बार आ जाता है। उसमें मार्केट ने एक तरह से डे हाई वापस बनाया और उसके बाद ऊपर नीचे वापस हमें ऑरेंज लाइन टच की, फिर ऊपर। फिर देखिए, एक थोड़ा सा डिप आया मार्केट में 2:25 पे, जो कि लास्ट डिप था 24,226, और उसके बाद वापस मार्केट वापस ऊपर जाकर 24,340 पर स्पॉट में बंद हो गई, और 317 पे मार्केट को हमें मिला ओवरऑल मूवमेंट आज का क्लोजिंग। तो देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग हमारी मार्केट हो चुकी है इस समय, और बहुत छोटी रेंज में मार्केट ने काम किया, और कल के कंटिन्यूएशन में आज की रेंज रही, तो कहीं पता ही नहीं लगा कि मार्केट कहाँ गई। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज एक बार काफ़ी दिनों के बाद निफ्टी ने वापस 24,266 का लेवल तोड़ा है, और अभी ये नहीं पता डिसिसिवली तोड़ा है कि अभी थोड़ा सा शर्मा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर अटकने का मूड भी दिखा रही है। तो थोड़ा बड़े लेवल पर देखते हैं। तो आर्ली चार्ट पे अगर हम देखें, तो देखिए आर्ली चार्ट पर निफ्टी आज यहाँ पर है, तो थोड़ा डिसजॉइंटेड चल रहा है मामला। गैप अप्स इस हफ्ते ज़्यादा मिले हैं, गैप अप फिर थोड़ा स्टेबलाइज, गैप अप स्टेबलाइज। तो क्या अब देखिए मार्केट के लिए माहौल बनता है, क्या एक और गैप अप हो सकता है आज में या मंडे में? अगला गैप अप 24,300 के ऊपर, 24,400 के ऊपर भी हो सकता है, तो एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। और फिर उसके बाद एक बड़ा गैप अप जो मार्केट को चाहिए, वो है हमारा 24,530, राइट। अगर इसके ऊपर एक और गैप अप हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन मार्केट को रिजेक्शंस कई बार मिले हैं ऑफ लेट, और अगर हम देखें तो रिजेक्शन अगर मिलना शुरू हुआ मार्केट को, तो हमारा पहला लेवल तो यही है 24,266, फिर 192 जो कि बहुत ही पास ही है, फिर 135, नहीं तो भी 24,000 एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो जाता है। तो देखते हैं कि वापस मार्केट 24,000 की तरफ बढ़ती है या ऊपर की तरफ बढ़ती है, या कल का दिन मार्केट थोड़ा टाइम पास में ही निकाल देती है। बैंक निफ्टी आर्ली चार्ट पर देखें तो देखिए वापस उसी रेंज में चल रहा है, ब्लू लाइंस के बीच में। तो बैंक निफ्टी ने अभी भी दिखाया है कि भैया मैं बहुत ज़्यादा तेज़ी के मूड में नहीं हूँ। और बैंक निफ्टी तेज़ी के मूड में कैसे होगा? अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो देखिए, क्रूड ऑयल अभी भी हमारा ये आर्ली चार्ट पर दिखा रहे हैं कि 87-88 डॉलर्स के नीचे ही है। तो ये जो क्रूड ऑयल 4 दिन पहले, राइट, लगभग 80 डॉलर्स पे चला गया था, अभी वापस 87-88 ही है। तो थोड़ा तेज़ी में ही है क्रूड ऑयल, इसकी वजह से
ओवरऑल मार्केट देखो, गोल्ड थोड़ा सा लो लेवल पर चल रहा है 1,42,000 आज, लेकिन पॉजिटिव है। चांदी भी पॉजिटिव है 1,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी फ़िलहाल काफ़ी हद तक डिपेंड है अपना क्रूड ऑयल के पीछे। क्रूड ऑयल अगर बढ़ेगा तो बैंक निफ्टी घटेगा, क्रूड ऑयल घटेगा तो बैंक निफ्टी थोड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल थोड़ा कंफर्टेबल रेंज में है। एक्चुअली कंफर्टेबल रेंज मेरे जैसे ट्रेडर्स के लिए अच्छी है, क्योंकि अगर गोल्ड का काफ़ी लंबे समय से रेंज देखें तो देखिए ये रेंज, अगर बैंक निफ्टी की काफ़ी लंबे समय से रेंज देखें तो लगभग ये जून के मिड से इसी रेंज में फंसा हुआ है। तो एक ऑप्शन सेलर के लिए जो स्ट्रैंगल बेचता है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है। तो मेरे लिए काफ़ी डिसेंट बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हाँ, बीच में ये जो एक बार नीचे आया था तो उसने काफ़ी डरा भी दिया था। चलिए देखते हैं कि आज ओपन इंटरेस्ट कैसा है निफ्टी के चार्ट्स पर। तो पहले निफ्टी से शुरू करते हैं। तो देखिए निफ्टी के चार्ट्स पर ओपन इंटरेस्ट 4 अगस्त के लिए पीसीआर हमारा 1.3 है। तो निफ्टी का पीसीआर बुलिश है काफ़ी हद तक क्लियरली। तो इसमें देखिए आज 3 करोड़ पुट ऐड हुए, 1.2 करोड़ कॉल ऐड हुए हैं। तो पॉजिटिव है और थोड़ा सा ओवर बॉट भी हो रहा है, पर फिलहाल एक तरह से कंफर्टेबल ही माना जाएगा। 11 अगस्त का पीसीआर बहुत ज़्यादा पोजीशंस फिलहाल नहीं बनी है, 2-2 करोड़ है, लेकिन 1.23 ये भी बुलिश ही है। और अगस्त मंथ का पीसीआर अगर हम देखें तो ये भी 1.14 थोड़ा पॉजिटिव ही है। उसके अदर साइड में बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो देखिए बैंक निफ्टी 0.88, बैंक निफ्टी क्लियरली थोड़ा सा बेरिशनेस दिखा रहा है, या फिर बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव तो नहीं है। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा कॉल पुट हमारी 58,000 पर ही खड़ी है। बैंक निफ्टी का मैक्सिमम 57,500 है, जो कि यहाँ से लगभग अभी 600 पॉइंट दूर है। और आज 8-8, 10-10 लाख पोजीशन दोनों में ऐड हुई है। मार्केट की ब्रेथ आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखो तो देखिए इवन दो निफ्टी पॉजिटिव है, लेकिन निफ्टी में देखिए ओवरऑल ब्रेथ निफ्टी में भी 24-26 है। तो निफ्टी भी थोड़ा सा रेड में ही है, और बैंक निफ्टी तो 311 है। और निफ्टी 500 एक बार देखें तो 153 और 352। तो काफ़ी ख़राब बैंक निफ्टी में, निफ्टी 500 में हालत है काफ़ी सारे शेयर्स की। और निफ्टी 100 भी अगर हम देखें तो वापस 46-53। तो कहीं ना कहीं हमें दिखा रहा है कि ओवरऑल ब्रेथ ख़राब है। लेकिन निफ्टी 50 के शेयर्स ही अगर हम देखें तो आज के हिसाब से निफ्टी 50 आप देखो तो थोड़े से ग्रीन, ऑब्वियसली रेड से कम है ओवरऑल। लेकिन हाँ, निफ्टी ऊपर चढ़ा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें से आईटी शेयर्स का वापस हाथ है। देखिए एम का रिजल्ट आया था, काफ़ी अच्छा था 1.92। तो जो चढ़े हैं शेयर्स वो थोड़े अच्छे चढ़े हैं। एक्चुअली वेटेज के हिसाब से आपको दिखा देता हूँ। तो निफ्टी 50 में मार्केट कैप से हिसाब से देखिए सबसे बड़ा रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, तो इन तीनों ने निफ्टी को थोड़ा ज़्यादा चढ़ाया है। नहीं तो उसके अलावा मारुति थोड़ा हो गया, अडानी एंटरप्राइज, एम, बाकी सबकी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और निफ्टी नेक्स्ट 50 को अगर हम देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी अगर आप देखो तो बेसिकली रेड ज़्यादा हैं, ग्रीन कम है। और डीएलएफ, लोढ़ा, चोला फाइनेंस एंड सीमेंट, अडानी ग्रीन, तो थोड़े ग्रीन शेयर्स आजकल थोड़ा पिटने लगे हैं। नहीं तो ग्रीन एनर्जी के काफ़ी लंबे समय तक काफ़ी बुलिशनेस हो रही थी। टीवीएस मोटर्स, तो बेसिकली आज एम आया तो सब मोटर्स के शेयर्स उसके देखा देखी ऊपर चलने लगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पिछले 3 दिनों से मार्केट कितनी टाइट रेंज में काम कर रही है, पता ही नहीं लग रहा है कि कब अगला दिन शुरू हो गया। आज तो वॉल्यूम्स भी टू स्टार्ट विद उतने ज़्यादा नहीं थे। नेट मूवमेंट थोड़ा पॉजिटिव ही चल रहा है कम से कम निफ्टी के लेवल पर। तो मेरे को लग रहा है कि आज भी एफआईआई ने निफ्टी लेवल की शॉपिंग थोड़ी की होगी। आज का हमारा कैंडल साइज था 130 पॉइंट्स, तो जो आजकल वही एवरेज चल रही है 120-130 पॉइंट्स की। तो काफ़ी छोटी कैंडल की रेंज है, जिससे कि ऑप्शन सेलर्स को फ़ायदा होता है। ऑप्शन बायर्स के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि अगर उन्हें अच्छा मूव नहीं पकड़ा तो नुकसान उनके बढ़ते चले जाते हैं। तो देखिए निफ्टी जंप करके बाद के आधे घंटे में देखिए हाई पर बंद हुआ, तो कम से कम निफ्टी के लिए सेंटीमेंट पॉजिटिव दिखा रहा है। भले ही ओवरऑल आज मार्केट उतनी अच्छी नहीं थी, मार्केट ब्रेथ आपने देखी तो मार्केट में आज रेड ज़्यादा था, ग्रीन कम था, लेकिन निफ्टी लेवल पे थोड़ी सी खुशियाँ आई हुई है मार्केट में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि निफ्टी ने बहुत क्लियरली 24,260 का लेवल आज ब्रेकआउट कर दिया है। तो क्या ये ब्रेकआउट माना जाएगा? पिछली 2-3 बार की तरह यहाँ से हमें फिर से धोखा मिल सकता है, क्योंकि एक जो हमने ट्रेंड रिवर्सल की बात की थी, देखिए हफ्ता खत्म हो रहा है, हम ऑल्टरनेट वीक ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड कैंडल बनाते जा रहे हैं। तो ये वीक की कैंडल तो ग्रीन बनना लगभग तय ही है। तो क्या अगला हफ्ता फिर रेड कैंडल का है? तो क्या ये तेजी अगले हफ्ते वापस मार्केट पचा लेगी? पहले तो ये डिसाइड होगा कि कल की मार्केट कहाँ जाती है, वो तो कल ही पता लगेगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेडर्स के लिए अगर आप दिन देखो तो आज डिसेंट डे था। 75% ऑप्शन सेलर्स हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें आज प्रॉफिट में थे, 25% लॉस में थे, क्योंकि रेंज छोटी थी। तो उसमें अगर मैं अपनी ट्रेडिंग की बात करूँ तो देखिए
आज क्योंकि मार्केट थोड़ी फ्लैट ही ओपन हुई थी एकदम, तो उसमें मेरे को मार्केट खुलते ही थोड़ा डीके मिल गया। लेकिन खुलने के बाद डीके मिलना इतना आसान नहीं था। कई ट्रेडर्स ने बोला कि आज मार्केट में दिन भर में डीके नहीं मिला, क्योंकि बहुत ही अननोटिसेबल डीके था। तो मेरे को मार्केट खुलते ही थोड़ा डीके मिल गया। फिर जो मेरे पैसे थे मेरे पास बचे हुए, वो मैंने 4 अगस्त की उसमें थोड़ी कॉल थोड़ी पुट दोनों साइड की सेल कर दी थी। और हाँ, थोड़ा बैंक निफ्टी में मैंने आज एडिशनल कॉल सेल की थी, क्योंकि बैंक निफ्टी सुबह काफ़ी नीचे था और बैंक की मेरी पोजीशन काफ़ी लगी हुई है। फिर वो 3 बजे तक एक्चुअली थोड़ा-थोड़ा प्रॉफ़िट चुग्गा-चुग्गा बढ़-बढ़ के थोड़ा-सा एक रीज़नल अमाउंट हो गया था। लेकिन उसके बाद 3 बजे के बाद जो बड़ा अप मूव आया मार्केट में, उसमें मेरे थोड़े से प्रॉफ़िट्स कम हो गए। लेकिन 3 बज के 25 मिनट पे मैंने अपने दोनों साइड की थोड़ी पोज़ीशन कट कर दी, जिससे कि मैं थोड़ा कैपिटल घर लेकर आ सकूँ। लेकिन हाँ, मेरे लिए भी अच्छा पॉज़िटिव दिन ही चला गया। तो खुशी इस बात की, लगातार चौथा दिन पॉज़िटिव हो गया। तो महीने के लास्ट वीक में जब दिन पॉज़िटिव होता है ना, तो लगता है कि चलो यार, कम से कम महीने की पॉजिटिव में तो ऐड हो रही है, क्योंकि अब कल की ट्रेडिंग के बाद ये महीना हिस्ट्री में चला जाएगा। तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो लॉक हो जाएंगे, जो मैं आपके साथ कुछ समय बाद शेयर करूंगा। दोस्तों, कई लोग डिस्कस करते रहते हैं ग्रुप में कि हमें जो अपनी पीएनएल एनालिसिस है वो क्या अपनी स्ट्रेटेजी लेवल पर करनी चाहिए, हर ट्रेड की एनालिसिस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या सेटअप की एनालिसिस करनी चाहिए। क्योंकि पीएनएल एनालिसिस करना, उसकी मॉनिटरिंग करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है ही। लेकिन मेरे को लगता है कि ये देखिए बहुत फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्योंकि अगर आप अपने पीएनएल को एक तरह से असेस ही नहीं कर पाओगे, अब वो किस लेवल पर करना वो आपके ऊपर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन भी हो जाता है। सब डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका इन जनरल सेटअप है। तो कोई ना कोई पीएनएल मैट्रिक्स आपको चाहिए, जिससे आपको पता लगे आप कितनी ट्रेड्स पॉजिटिव हैं, कितनी नेगेटिव हैं। तो वो एनालिसिस का आप अपना तरीका निकालिए। मैं कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर कोई स्पेशल वीडियो लेकर आऊँ कि किस तरह का आपको अपनी पीएनएल की एनालिसिस करनी चाहिए। लेकिन स्ट्रैटेजी लेवल आप कर सकते हैं, सेटअप लेवल कर सकते हैं, इंडिविजुअल ट्रेड लेवल कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन फाइनली अपने पीएनएल पर अपना कंट्रोल होना, और कब चीज़ें मेरे को ब्रेक करनी है, क्या चीज़ मेरे अगेंस्ट गई, ये चीज़ समझना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस चीज़ में जो इंसान जितना ज़्यादा समय बिताएगा, एटलीस्ट एक रीजनेबलनेस के हिसाब से, ऐसा नहीं कि आप एनालिसिस पैरालिसिस मत कीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की ट्रेड्स आपकी प्रॉफिटेबल रहती हैं। तो जो आप रिफ्लेक्शन करते हो, जो आप जर्नलिंग करते हो, उसका डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पता ही है कि जो मेरी प्राइमरी स्ट्रेटेजीज है, आईसी धारा जो स्ट्रेटेजी है, उसको लेकर मैं कितनी डीप एनालिसिस करता हूँ। कई लोग तो उससे बहुत ज़्यादा डीप करते हैं। लेकिन हर महीने के एंड में मैं अपने पूरे महीने का लेखा जोखा, कितना प्रॉफिट कितना नुकसान, उसकी पूरी एनालिसिस आपको दिखाता हूँ। और आपको उस एनालिसिस का बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है। और मेरा वो वीडियो सबसे ज़्यादा व्यूड वीडियो हो जाता है मंथ एंड पे, क्योंकि मैं अपनी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाता हूँ दिन पर दिन मेरी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी रही, और उससे ओवरऑल इम्पैक्ट क्या मेरे अकाउंट में है, आईसी धारा की कैसी परफॉर्मेंस रही। हर एक वीक की एक्सपायरी के हिसाब से, अगले महीने के सेटअप के हिसाब से आपको पूरा डेटा दिखाता हूँ। तो इस वीकेंड पर कोशिश करूंगा कि वो सैटरडे तक वीडियो बना दूं, या फिर कल ही बना दूं। तो इस वीडियो को देखना मत भूलिए। कि दोस्तों, आज मार्केट में किसने सही गैस किया, तो देखिए उनका नाम है कपिल अनेजा ने एक बार फिर से सही गैस किया। एक्चुअली अधिकतर लोगों ने काफ़ी गलत गैस किया, इनका गैस कम गलत था। तो 24,230 इन्होंने बोला था निफ्टी की क्लोजिंग 24,317 पे हुई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कपिल अनेजा जी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कपिल अनेजा जी, आपने काफ़ी सही गैस किया। लेकिन हाँ, इससे भी ज़्यादा एक्यूरेट गैस कीजिए। तो आपके लिए भी एक कॉन्टेस्ट है, आप कमेंट्स में लिखिए कि निफ्टी कल कहाँ बंद होगी। कल का गैसिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि कल मंथ की एक तरह से क्लोजिंग है। मंथ की क्लोजिंग है, तो देखते हैं किसका गैस बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उसके बाद वीकेंड आ जाएगा। और याद रखिए, क्योंकि कल फिजिकल मंथ की क्लोजिंग है, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी पोजीशंस लेके मत जाना, क्योंकि वीकेंड भी है साथ में। फिर अगला महीना शुरू होगा अगस्त का, 3 अगस्त को हम सीधे मार्केट में आएंगे। तो थोड़ी पोजीशन लाइट ही रहेंगी तो बेटर रहेगा। तो देखते हैं कल मार्केट कहाँ जाती है। उसके अलावा दोस्तों, अपना ऐसे ही प्यार बरकरार रखिए, और कुछ आइडियाज़ दीजिए कि इस वीडियो में और क्या नया मैं ला सकता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही आपका प्यार है, वो मिलता रहेगा तो थोड़ा और मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। तो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। नमस्कार।